सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिना मंत्री की जानकारी के स्वास्थ्य विभाग में एक अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद फिर से नियुक्ति दे दी गई, जबकि इसी अधिकारी के खिलाफ कई अनियमितताओं को लेकर जांच भी हो रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में आईसीसी हेड की कुर्सी पर फिर से जेसी पांडे की नियुक्ति कर दी गई, जबकि इनका रिटायरमेंट हो चुका है। मजे की बात तो ये भी है कि इस नियुक्ति की जानकारी विभाग के मंत्री तक को नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग में ये बड़ी गड़बड़ी दिखाई दी है। एक अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति दे दी गई है। अधिकारी के खिलाफ कई अनियमितताओं को लेकर जांच भी हो रही है। मंत्री को भी इस नियुक्ति की जानकारी नहीं है। पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, ये नियुक्ति कैसे दे दी गई जब विभाग के मंत्री तक को जानकारी नहीं है? बहुत बड़ी घोर लापरवाही से हम कह सकते हैं, क्योंकि एक अधिकारी जो अप्रैल में रिटायरमेंट होता है उसको ही फिर से नियुक्ति दी जाती है, उसी पद पर नियुक्ति दी जाती है जिस पद पे ये अधिकारी रिटायरमेंट होता है। जेसी पांडे है जो आईईसी के हेड थे और इनकी अप्रैल में इनका रिटायरमेंट हो जाता है। उसके बाद विभाग और शासन की साठगांठ के आधार पर इनको नियुक्ति दी जाती है। लेकिन एक गंभीर बात यह है कि नियुक्ति की जानकारी न तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को है और ना ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को है। इससे एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि शासन और विभाग के स्तर पर फिर से ये नियुक्ति क्यों की गई है, और जबकि इतनी अधिकारी जो जेसी पांडे हैं उन पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इसी विभाग में जो तमाम मुद्रण प्रकाशन की सामग्री होती है, आईईसी की सामग्री होती है, उनके खरीद को लेकर इन पर कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कोटद्वार के एक व्यक्ति ने इनकी पीएमओ में शिकायत की है और पीएमओ के आदेश के बाद इनकी जाँच के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी 23 जुलाई को बनाई जाती है और 23 जुलाई को एक आदेश जारी होता है कि 4 सदस्यीय कमेटी इनके खिलाफ जो अनियमितताएं हुई है, जो पीएमओ ने शिकायत के आधार पर आदेश जारी किए हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए, उस पर जांच 23 जुलाई को एक आदेश जारी होता है। 4 सदस्यीय कमेटी इनकी जांच करेगी। उसी दिन शाम को एक आदेश जारी होता है जो शैलजा भट्ट हैं महानिदेशक, उनके माध्यम से कि इनकी पुनः नियुक्ति की जाती है। ये शासन और विभाग के स्तर पर सारी कार्रवाई हो जाती है। मंत्री धन सिंह रावत को इसके बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं होती। हालांकि देखिए, गंभीर सवाल ये है कि जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसकी नियुक्ति बिना मंत्री के संस्तुति के कैसे हो सकती है, ये भी एक गंभीर सवाल है। और इसमें एक बड़ी जानकारी मैं ये भी दे दूं कि जो नियुक्ति की गई है उसके लिए जो पूर्व में मंत्री हैं अरविंद पांडे, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था धन सिंह रावत को। धन सिंह रावत को कहा गया था कि इनको फिर से नियुक्ति दी जाए, फिर से ये 11 महीने के लिए इसी पद पर नियुक्त रह सकते हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। तो धन सिंह रावत ने इस पर इनकार कर दिया था और इनकी नियुक्ति नहीं की गई थी। उनके इनकार के बावजूद फिर से इनको उसी विभाग में उसी पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि इनके खिलाफ एक जाँच के आदेश हुए हैं। वो जाँच कमेटी इनकी जाँच कर रही है। तमाम चीज़ों में सामग्री में खरीद को लेकर इन पर अनियमितताओं के आरोप हैं। उसके बावजूद भी नियुक्ति करना स्वास्थ्य विभाग में गंभीर सवाल खड़ा होता है कि शासन स्तर पर, विभागीय स्तर पर कैसे जेसी पांडे को फिर से आईसी के हेड पर नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि धन सिंह रावत से हमारी बात हुई है। सबसे अहम ये होगा पंकज कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि अगर मंत्री के बिना जानकारी के इस तरीके से रिटायर्ड एक अफसर को आप नियुक्ति दे देते हैं तो फिर तो गंभीर सवाल अधिकारियों पर खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।